हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 4। आई होप आप ये सीरीज ऑफ लेक्चर एंजॉय कर रहे हैं एंड आपको एनपीओ में अब कोई ट्रबल नहीं जा रहा है या फिर रादर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। हाय, माय नेम इज योगेश नथवानी एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लॉजिक्स। लास्ट लेक्चर में मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड देयर ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट देखा था। उसके पहले हमने मीनिंग ऑफ रिसीडेंट पेमेंट देखा था। अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई रिकमेंड कि आप वो लेक्चर्स एक बार देख लीजिए एंड देन फिर आप आज का लेक्चर कंटिन्यू कीजिए। राइट, तो चलिए, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, जिसमें हमने कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड उसके एडजस्टमेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस उसके एडजस्टमेंट्स, देन कुछ क्वेश्चंस किए थे रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। देन उसके बाद में हमने अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है वो हमने देखा था। फिर उसके बाद में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या प्री रिसीव्ड इनकम जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में हमने एडजस्टमेंट देखा। देन डेप्रिसिएशन ऑफ असेट, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, उसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी देखा था। एंड देन उसके बाद में कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फी, ये क्या होता है ये हमने देखा था। देन उसके बाद में उसका एक एग्जांपल भी हमने सॉल्व किया था कि अगर एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज करने बोला गया है तो वो कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए हमने क्वेश्चंस भी देखे थे। उसके बाद हमने क्रिएशन ऑफ स्पेशल फंड आउट ऑफ डोनेशन, इसका भी एक डिस्कशन किया था कि डोनेशन क्या होता है, जनरल डोनेशन क्या होता है, स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है एंड सो ऑन। एंड देन लास्ट हमने देखा था कि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट का काम कब पड़ सकता है, क्यों पड़ सकता है एंड किस तरीके से हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ सकती है। ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि अगर हमें कैपिटल फंड निकालने की जरूरत पड़े, अगर हमें ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया रहा तो हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल फंड बना सकते हैं, कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर यहाँ तक लिया था, उसके बाद हमने कंक्लूड किया था। आज हम चालू करने वाले हैं एनपीओ का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म या टॉपिक या एडजस्टमेंट, आप जो भी कहना चाहे, दैट इज सब्सक्रिप्शन। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं सब्सक्रिप्शन से। सब्सक्रिप्शन होता क्या है? अब कोई भी मेंबर जब कोई भी एक क्लब या कोई भी सोसाइटी या कोई भी एक एनपीओ ज्वाइन करता है तो उसे कुछ एनुअली एक पेमेंट करना होता है जिससे वो अपनी मेंबरशिप कंटिन्यू कर सके। राइट, तो उसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। तो इसलिए यहां पे बोला गया है कि सब्सक्रिप्शन क्या है, इज अ रेवेन्यू इनकम फॉर दी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब रेवेन्यू क्यों? क्योंकि ये हर साल आपको पे करनी होती है। आप जैसे नेटफ्लिक्स हो गया या अमेजॉन प्राइम हो गया, आप हर साल उसकी मेंबरशिप रिन्यू करते हैं। उसी तरीके से एनपीओ में भी आप हर साल अपनी मेंबरशिप रिन्यू करते हैं, उसके लिए जो पेमेंट करते हैं उसे कहा जाता है सब्सक्रिप्शन। आपने जब कभी नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम का भी अगर किया होगा तो वहां पे लिख के आता है प्लीज रिन्यू योर सब्सक्रिप्शन। दैट मीन्स आप आने वाले साल के लिए आप आपका पैसा पे कीजिए। फिर आगे दिया है कि सब्सक्रिप्शन में बी गिवन पीरियोडिकली। पीरियोडिकली एज इन कि या तो आप मंथली दीजिए, या तो क्वार्टरली दीजिए, या तो हाफ ईयरली दीजिए, या तो ईयरली दीजिए। तो इट कैन बी पेड पीरियोडिकली एज वेल। देन उसके आगे लिखा है ऑल मेंबर्स हैव टू पे सब्सक्रिप्शन रेगुलरली। मतलब क्या कि आप अगर किसी क्लब के या एनपीओ के मेंबर है तो आपको सब्सक्रिप्शन रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। एंड एज इट इज अ इनकम फॉर द एनपीओ, तो इसलिए लिखा है कि इट इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमारे लिए इनकम है, रेगुलर इनकम है, रेवेन्यू इनकम है, इसलिए इसे क्या किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। अब हम सब्सक्रिप्शन को जो है वो 5 तरीकों में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक बात यहाँ पे जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि सब्सक्रिप्शन जो होती है, हमने कहा कि वो रेवेन्यू इनकम होती है, बट जरूरी नहीं कि ये जो रेवेन्यू इनकम है हमें हर साल बरोबर टाइम पे मिल जाए। कभी हो सकता है कि हमें इस साल में ना मिले, या हो सकता है कि आगे कुछ आने वाले सालों की हमें पहले से मिल जाए। तो इसलिए हम सब्सक्रिप्शन को 5 थिंग्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिफाई करना मतलब क्या कि हम सब्सक्रिप्शन को बाइफरकेट करते हैं कि ये कौन से टर्म का है या कौन से पीरियड का है। तो जिसमें है पहला, सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। दैट इज क्या, आपको सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में मिलना चाहिए था
और आपको करंट ईयर में मिल चुका। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं कि 21-22 का सब्सक्रिप्शन 10,000 था, तो किसी मेंबर ने 21-22 में ही 10,000 पे कर दिया, तो उसे मैं बोलूंगा कि करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, राइट। उसके बाद आता है कि हो सकता है कि पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट था वो अपने को रिसीव नहीं हुआ था। क्या बोला हमने कि पिछले साल का सब्सक्रिप्शन का इनकम हमें रिसीव नहीं हुआ था, जो हमें इस साल रिसीव हो सकता है। इसलिए हमने सेकंड कहा कि सब्सक्रिप्शन फॉर द प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। मतलब क्या कि पिछले साल का सब्सक्रिप्शन हमें करंट ईयर में मिला है। तो अब आपको पता है कि अगर हमें इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड है तो हम उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो ये कुछ उसी तरीके से लग रहा है कि सब्सक्रिप्शन ऑफ द प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, मतलब क्या, वो पिछले साल जो था वो आउटस्टैंडिंग था। तो इसलिए मैं इसको एक नाम दे रहा हूं, दैट इज आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। अब मैं ये क्यों दे रहा हूं आपको आगे समझेगा, बट अभी के लिए हम इतना कर रहे हैं कि अगर हमें प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में मिलता है तो हम उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, दैट इज वो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था एंड इस बार जस्ट हमें पिछले साल का पैसा मिला है। देन उसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि मुझे आगे आने वाले साल का इनकम इस साल में मिल जाए, राइट। तो आगे आने वाले साल का इनकम मुझे इस साल मिल जाए तो उसे मैं कहूंगा एडवांस करंट ईयर। एडवांस करंट ईयर मतलब क्या कि भाई साहब जो मेंबर था उसने आगे आने वाले साल का पेमेंट मुझे इसी साल दे दिया। उसने कहा कि भाई मैं वेट नहीं करूंगा तब तक के लिए, मुझे आपका मेंबर रहना है। तो लेट्स से कि 21-22 में उसने 22-23 की हमको फीस दे दी, तो उसे हम कहेंगे एडवांस करंट ईयर, दैट इज मुझे अगले साल का इनकम आज ही मिल गया। उसी तरीके से जैसे कि हमने कहा कि पिछले साल का इनकम हमारा आउटस्टैंडिंग रहा है, उसी तरीके से पॉसिबल है कि करंट ईयर का भी इनकम आउटस्टैंडिंग हो। इसलिए अगला आ रहा है सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग, तो इसे हम नाम देंगे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, राइट। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि पिछले साल इनकम कुछ आउटस्टैंडिंग रहा होगा जिसका पैसा हमें इस साल मिल रहा है, तो उसे हमने कहा आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। उसी तरीके से ये भी हो सकता है कि इस साल का पैसा हमें मिलने का बाकी हो, तो हम उसे कहेंगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। इसे हम कहेंगे कि इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, राइट। एंड लास्ट आता है कि सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज ऑलरेडी रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। मतलब क्या कि इस साल का पैसा मुझे पिछले साल में ही मिल चुका था। तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं तो 21-22 का पैसा मुझे 2021 में ही मिल चुका था, राइट। तो जब 2021 की बात करूं तो वो एडवांस था हमारे लिए, तो इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं एडवांस प्रीवियस ईयर। क्या लिखा हमने? एडवांस प्रीवियस ईयर, दैट इज के इस साल की इनकम मुझे पिछले साल में ही रिसीव हो गई थी, राइट। तो हमने इस तरीके से 4 टर्म्स हमने डिराइव किए, दैट इज आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब क्या कि पिछले साल वो पैसा आउटस्टैंडिंग था, इस बार जस्ट मुझे उसका पैसा रिसीव हुआ है। देन उसके बाद में एडवांस करंट ईयर कि मुझे अगले साल का पैसा इस साल ही मिल चुका है। देन हमने कहा आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, जिसका मतलब क्या है कि मुझे इस साल का पैसा इस साल मिला नहीं है, दैट इज इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव। एंड लास्ट हमने कहा कि मुझे इस साल का पैसा पिछले साल ही मिल चुका है, दैट इज एडवांस प्रीवियस ईयर। सब्सक्रिप्शन को क्लासिफाई करना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इस बेसिस पे कुछ कैलकुलेशंस करने होते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। आई होप आपको यहां तक का समझा होगा। अब इसे हमें यूज कैसे करना है, तो इसका काफी सिंपल तरीका होता है। अब हमें पता है
कि हम हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर की इनकम रिकॉर्ड करते हैं। हम ना तो पिछले साल की इनकम लेते हैं ना तो अगले साल की इनकम। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड करना है, करंट ईयर का इनकम रिकॉर्ड करना है। तो अगर हमारे पास ये 5 चीजें जो मैंने आपको अभी बताई कि करंट ईयर का इनकम करंट ईयर में रिसीव हुआ, प्रीवियस ईयर का करंट ईयर में रिसीव हुआ, देन नेक्स्ट ईयर का इनकम करंट ईयर में रिसीव हुआ, एंड करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, एंड करंट ईयर का पिछले साल ही मिल गया, तो हमें इन पांचों में से सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंसिडर करना है, जो इस साल का है, राइट। तो हमें पता है कि हमारे लिए करंट ईयर इनकम कौन सा है, तो एक ये वाला इनकम करंट ईयर का इनकम है, दैट इज सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, राइट। फिर अब ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, अगर हम ध्यान से पढ़े तो क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन फॉर द प्रीवियस ईयर इज रिसीव्ड इन करंट ईयर। ये पिछले साल का इनकम था, मुझे सिर्फ इस साल रिसीव हुआ है, तो क्या ये मेरा करंट ईयर का इनकम है क्या, नहीं है, राइट। ये सिर्फ पिछले साल का पैसा मुझे इस साल में रिसीव हो रहा है, तो ये मेरे करंट ईयर के इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, राइट। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में थर्ड वाला पॉइंट, सब्सक्रिप्शन ऑफ द नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। अरे भाई वो खुद बोल रहा है कि मैं इनकम जो हूं मैं अगले साल का, तो अगर वो बोल रहा है कि इनकम अगले साल का है तो करंट ईयर में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, राइट। तो मैं इसे हटा दूंगा। देन उसके बाद में बोला है कि सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग, मतलब क्या, करंट ईयर का इनकम मुझे मिला नहीं है। अरे भाई साहब इनकम है तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, भले मिला हो या ना मिला हो, तो इसलिए मैं इसे क्या करूंगा, मेरे इनकम में ऐड करूंगा। एंड देन लास्ट ये बोला है, लास्ट पॉइंट, कि सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वाज रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। अरे भैया वो बोल रहा है कि आपको इस साल का पैसा पिछले साल ऑलरेडी मिल चुका है, तो पिछले साल मिल चुका है तो पिछले साल तो हमने उसे एडवांस दिखा के लाइबिलिटी में दिखाया होगा ना, तो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, उसे लाइबिलिटी से हटा के इनकम में ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, तो मुझे सब्सक्रिप्शन जो भी रिसीव हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, राइट। मुझे जो भी पैसा रिसीव हुआ है, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे वो इस साल का हो, चाहे अगले साल का हो, मैं क्या करूंगा, वो अमाउंट पहले तो लूंगा मेरे कैलकुलेशन के लिए, दैट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये मैं क्या करूंगा, एक अमाउंट लिखूंगा। देन उसके बाद में मैं करूंगा प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, राइट, क्योंकि हमने आउटस्टैंडिंग इनकम का एडजस्टमेंट देखा इसके पिछले लेक्चर में, जिसमें हमने कहा था कि इनकम में हमें प्लस करना है और असेट में दिखाना है, तो इनकम में प्लस करना है तो मैं इनकम में प्लस कर रहा हूं। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर आपने प्लस कर दिया। अब ये वाला जो था, ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया एडजस्टमेंट के लिए। देन हम बात कर लेते हैं आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की। क्या बोल रहा है वो, कि भाई आपका जो इनकम है वो पिछले साल का है, इस बार सिर्फ रिसीव हो रहा है, तो वो क्या आपका इनकम इस साल का है क्या, नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, करंट ईयर की इनकम में से उसको हटा दूंगा, इसलिए मैं करूंगा आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर जो है वो माइनस करूंगा, राइट। देन मुझे हटाना है इसलिए मैं इसे ब्रैकेट फॉर्म में दे देता हूं। देन उसके बाद में बात करते हैं एडवांस करंट ईयर की, हम बात करते हैं इस चीज की। तो भाई वो खुद बोल रहा है कि भाई वो अगले साल का पैसा है, तो मेरे इस साल के इनकम में आना चाहिए क्या, नहीं आना चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहां पे माइनस करूंगा एडवांस करंट ईयर, राइट। वो जबकि ये साल का पैसा है ही नहीं, तो इस साल की इनकम में आना ही नहीं चाहिए, तो मैं उसको इस साल की इनकम में से हटा दूंगा, राइट। एंड देन फाइनली एडवांस प्रीवियस ईयर, ये वाला। अरे भैया वो खुद बोल रहा है कि मैं पिछले साल रिसीव हुआ था पर मैं एडवांस था, तो वो जो पिछले साल एडवांस था वो तो करंट ईयर का इनकम हुआ ना, जस्ट खाली आपको पिछले साल में पैसा मिल चुका था। एंड हमें पता है कि अगर एडवांस इनकम होता है तो जब तक वो हमारा इनकम नहीं होता है हमारे लिए वो लाइबिलिटी होता है,
तो अब वो हमारा इनकम बन चुका है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे लाइबिलिटी में से हटा देंगे और इनकम में प्लस कर देंगे। तो मैं क्या कर दूंगा, प्लस एडवांस प्रीवियस ईयर, राइट। एंड देन जो भी मुझे आंसर मिलेगा दैट वुड बी माय इनकम फॉर द करंट ईयर, जो कि मेरे ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आउटर कॉलम में या फाइनल अमाउंट हमारा रहेगा। तो आई होप आपको ये समझा होगा। इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अगर आपको करना है तो कैसे करना है, हम एक फॉर्मेट के द्वारा भी देख लेते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है, राइट। देन यहां पे मैंने यहां लिखा इनकम एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मुझे जो भी पैसा रिसीव हुआ है रिसीट एंड पेमेंट में, मैं सिंपली उसे पहले लिख देता हूं, राइट। एंड देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है हमें पता है कि भाई वो इनकम में प्लस होता है, तो इसलिए मैं उसे इनकम में प्लस करता हूं। एंड वैसे ही मुझे हो सकता है कि पिछले साल का पैसा इस साल में मिले, तो वो पिछले साल का इनकम है, इस साल का इनकम नहीं है, तो मुझे वो हटाना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करता हूं, उसे लेस कर देता हूं। देन उसके बाद में हो सकता है कि मुझे करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का इनकम मिले, जिसे हमने बोला करंट ईयर एडवांस। तो वो करंट ईयर का इनकम नहीं है, तो मैं उसे भी हटा दूंगा, दैट इज एडवांस करंट ईयर, तो मैं उसे माइनस कर दूंगा। एंड देन लास्ट आता है कि भाई मुझे पिछले साल ही इस साल का पैसा मिल चुका है, तो पिछले साल तो मैंने उसको लाइबिलिटी बोला था, बट इस बार मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे इनकम में ऐड करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करता हूं, ऐड करता हूं एडवांस प्रीवियस ईयर, राइट। एंड देन जो मुझे फाइनल फिगर मिलता है ये होता है मेरा इनकम फॉर द करंट ईयर, राइट। एंड देन बैलेंस शीट में भी हम प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अब मैंने बैलेंस शीट 2 बनाई है, राइट। हमने ऑलरेडी एडजस्टमेंट जब डिस्कस कर रहे थे तब हमने देखा था कि हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों दी जा सकती है या बनानी पड़ सकती है, राइट। तो अब ये जो है, पहले हम बात कर लेते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट की, राइट। तो उसमें दिया है एडवांस सब्सक्रिप्शन, राइट। मतलब क्या, पिछले बार हमको इस साल का इनकम मिला हुआ था, पिछले साल मुझे इस साल का इनकम मिला था, एंड हमने कहा है कि जब तक हमारा वो इनकम नहीं है तब तक वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। तो इसलिए मैं यहां पे इसे एडवांस सब्सक्रिप्शन बोल रहा हूं। एंड उसी तरीके से हो सकता है कि पिछले साल का इनकम जो है वो आउटस्टैंडिंग रहा हो, तो इसलिए वो असेट में दिखा रहा है, राइट। अब हमें करंट ईयर में क्या करना है, सिंपली हम जब जो ये वाला जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है इसे हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में लेंगे, एंड वो लास्ट ईयर एडवांस था तो वो मेरा करंट ईयर का इनकम का पार्ट बनेगा, तो मैं यहां से उसे सिर्फ हटा दूंगा, तो यहां पे अमाउंट मेरा 0 आ जाएगा, राइट। एंड वही हमने यहां पे ऐड भी किया है, राइट। एंड ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, इसमें से मैं सिर्फ क्या माइनस करूंगा, जितनी अमाउंट मुझे करंट ईयर में रिसीव हुई, ठीक है। तो मैं करूंगा यहाँ पे लेस अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, मुझे ड्यूरिंग द ईयर जो भी प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग का अमाउंट रिसीव हुई वो मैं माइनस कर दूंगा। अगर पूरी अमाउंट मिल जाती है तो ये 0 हो जाएगा, एंड अगर नहीं मिलती है तो यहाँ पे मुझे कुछ बैलेंस दिखेगा। एंड देन फिर सिंपली मैं करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में लिया है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एंड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी मैं यहाँ लिख दूंगा। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन रहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और बैलेंस शीट में। चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी और बेटर हो जाएगी। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन हमें दिया है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया है हमको सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे 16-17 का अमाउंट रिसीव हुआ है, 17-18 का रिसीव हुआ है, 18-19 का रिसीव हुआ है। अब हमने यहां जो बात की थी कि सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, यहां हमने बात की थी कि हमें जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है वो टोटल में, बट हम जब ये क्वेश्चन की बात करें तो भाई उसने हमको बाइफरकेट ऑलरेडी करके दे दिया है, ठीक है। तो हम इसे नाम दे देते हैं कि ये क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर
प्रीवियस ईयर, राइट। तो ये प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है जो मुझे मिला है, ठीक है। देन दिस इज करंट ईयर सब्सक्रिप्शन एंड दिस इज एडवांस करंट ईयर, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 85,000 ले, देन उसके बाद में ये माइनस करे और ये माइनस करे, या फिर हम बेटर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 80,000 ले लेंगे एंड ये जो आउटस्टैंडिंग 1,500 रुपए का है, हमें जो ओपनिंग बैलेंस शीट दिया रहेगा उससे हम ओपनिंग फिगर लेंगे, उसमें से ये 1,500 रुपए माइनस करके डायरेक्टली जो बचा हुआ रहेगा वो आउटर में दिखाएंगे एंड ये जो है हम डायरेक्टली लाइबिलिटी में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मैं सेकंड वाला अपनाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे अमाउंट बाइफरकेशन करके दिया हुआ है, तो मैं अननेसेसरी प्लस माइनस करने का कॉम्प्लिकेशन क्यों करूं, तो इसलिए मैं डायरेक्टली जो बाइफरकेशन दिया हुआ है मैं उसी हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। हमें ये 3 इंफॉर्मेशन दी है। देन आगे बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर इज 7,000, तो इससे मैं बोलूंगा आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, राइट। एंड आगे बोला है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 16-17 वाज 2,000, इसका मतलब क्या है, ये प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग कितना था, 2,000 रुपए, उसमें से हमें इस साल कितना रिसीव हुआ है, 1,500 रुपए, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली बैलेंस शीट में ओपनिंग वैल्यू ले लूंगा 2,000, उसमें से लेस करूंगा अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,500 एंड आउटर कॉलम में आ जाएगा मेरा 500 एंड आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग लास्ट ईयर वाज 8,000, दिस इज एडवांस प्रीवियस ईयर। तो अब हमें क्या करना है, एडवांस प्रीवियस ईयर हमें पता है पिछले बार वो लाइबिलिटी में रहा होगा, तो अब मैं क्या करूंगा, उसे लाइबिलिटी से सिंपली हटा के मैं मेरे इनकम में ऐड कर दूंगा। तो अब मुझे प्रेजेंटेशन कैसे करना है, तो चलिए देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, पहले ओपनिंग फिगर्स हम बैलेंस शीट में नोट कर लेते हैं, देन फिर हम आंसर लिखते हैं। तो पहले तो जो ओपनिंग फिगर्स है वो मुझे लेनी है कि 16-17 का ओपनिंग वाज 2,000, तो मैं लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 was 2,000 एंड उसी तरीके से एडवांस सब्सक्रिप्शन 16-17 में जो रिसीव हुआ था वो था कितना, 8,000, राइट। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है कि ये जो है आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, भाई वो क्लियरली बोल रहा है कि मुझे पिछले साल का पैसा जस्ट रिसीव हुआ है, तो मैं उसे पिछले बार के आउटस्टैंडिंग में से माइनस कर देता हूं। तो यहां पे मैं लिख दूंगा लेस अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर, कितना मिला मुझे, 1,500 रुपए, तो मेरा अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा, 500। देन उसके बाद में उसने बोला करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है, मुझे मिला 80,000, तो मैं यहां लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर 80,000। देन वो बोल रहा है कि 18-19 का जो आपको रिसीव हुआ है दैट इज 3,500, तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी है क्योंकि ये मेरी अगले साल की इनकम है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन 18-19, कितना दिया है हमें अमाउंट, 3,500, राइट। एंड देन हमें बोला गया है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वाज 7,000, तो हमें पता है कि इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड हमें इनकम में प्लस करना होता है और हम उसे असेट में दिखाते हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे एड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, कितना, 7,000, राइट। हम इसे सेकंड प्रेजेंटेशन असेट में दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 17-18, कितना, 7,000, राइट। एंड देन उसके बाद में हमें दिया गया था कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 वाज 2,000, तो हमने वो ऑलरेडी लिख दिया था। एंड देन आगे लिखा था
कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग लास्ट ईयर वाज 8000। तो भाई पिछले साल हमें इस साल का पैसा मिला था, तो हमने उसे पिछले साल लाइबिलिटी बताई थी, तो इस साल उसे लाइबिलिटी हटा के इनकम में प्लस करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे करूंगा लेस इनकम फॉर करंट ईयर, दैट इज 8000 पूरा मेरा इनकम है, तो माइनस कर दूंगा, यहां पे नील आ जाएगा और यहां पे मैं प्लस कर दूंगा एडवांस प्रीवियस ईयर, दैट इज 8000, राइट। एंड देन फिर मैं फाइनल फिगर मेरा 8000 प्लस 7000 प्लस 8000 दैट इज 95000 जो है मेरा करंट ईयर का इनकम रहेगा। मेरी जो बैलेंस शीट में अमाउंट रिफ्लेक्ट होगी वो पिछले साल की अभी भी 500 रुपए आउटस्टैंडिंग रहेगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 7000 रहेगा एंड मुझे जो एडवांस मिला है वो 3500 रहेगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन आ सकता है एंड हमें इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। अब फ्रेंड्स एक और तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो चलिए हम वो भी टैकल कर लेते हैं, हम वो भी देख लेते हैं सो दैट हमें उसे भी सॉल्व करने में कोई परेशानी ना आए। तो अब हो सकता है कि ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में हमको क्वेश्चन दिया जाए। लास्ट आप अगर देखेंगे तो आपको वेरी मच ऑर्गेनाइज क्वेश्चन दिया था, पिछले साल का क्या है, करंट ईयर का क्या है, नेक्स्ट ईयर का क्या है, सारी डिटेल दी थी। बट अगर आप इस बार क्वेश्चन देखोगे तो आपको बोला गया है पैराग्राफ फॉर्म में कुछ डिटेल्स दी है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें वो 5 जो क्लासिफिकेशन हमने किए थे सब्सक्रिप्शन के, हमें वो कर लेने हैं। अगर एक बार हम वो 5 क्लासिफिकेशन कर लेते हैं तो हमें तो बस प्लस माइनस ही करना है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम पांचों जो क्लासिफिकेशन है वो फटाफट कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज 50,000। तो चलिए मैं इसे लिख ले रहा हूं कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मतलब क्या, 18-19, राइट, वाज 50,000। आगे लिखा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018। अब 31 मार्च 2018 मतलब क्या, 17-18, दैट इज 17-18। तो ये क्या हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 दैट इज आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। तो मैं यहां लिख रहा हूं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर वाज कितना, 10,000, राइट। देन आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 दैट इज 18-19। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर हो जाएगा, कितना दिया है हमें, 20,000, राइट। देन उसके आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018 दैट इज प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 17-18, तब एडवांस मिला था। तो मैं लिख रहा हूं ऑब्वियसली एडवांस सब्सक्रिप्शन, बट आगे क्या लिखूंगा मैं, प्रीवियस ईयर, क्योंकि ये पिछले साल का एडवांस है। कितना बोला गया हमें, 15,000, राइट। एंड देन आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2019 दैट इज क्या, 18-19। तो मैं इसे लिख रहा हूं एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, ये मुझे करंट ईयर में रिसीव हुआ है दैट इज फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ये कितना है, 10,000 है, राइट। तो हमें ये 5 अमाउंट या क्लासिफिकेशन मिल गए। अब हम अगर आप पहले देखें तो हमने जो डिस्कस किया था ये 5 को हमने क्लासिफाई किया था, तो हमें यही करना है एंड हमें आंसर अपना मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लेंगे, उसमें करेंगे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्लस करेंगे, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस करेंगे, एडवांस करंट ईयर माइनस करेंगे, एडवांस प्रीवियस ईयर
प्लस करेंगे एंड उससे हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमें ये 5 क्लासिफिकेशन कर लिए हैं, तो हमें सिर्फ अब प्लस माइनस करना है। अब हम यहाँ पे भी देख लें तो हमें पता है कि आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस करना है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्लस करना है, एडवांस प्रीवियस ईयर प्लस करना है एंड एडवांस करंट ईयर माइनस करना है। अब फ्रेंड्स अगर आपको ये नहीं भी जम रहा है तो आप इतना याद रखिए कि आप पहले करंट ईयर की एडजस्टमेंट कर लीजिए, क्योंकि हमें वो काफी अच्छे से आती है। हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किए कि जैसे इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड दैट इज आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, तो हमें पता है वो इनकम में प्लस होता है, तो अब वो प्लस करेंगे। तो आपको याद रखना है जो प्रीवियस ईयर की एडजस्टमेंट होती है वो उसकी एग्जैक्ट अपोजिट होती है। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर की माइनस कर देंगे। अब नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या प्री रिसीव्ड इनकम, ठीक है, तो उसे हम क्या करते हैं, इनकम में से माइनस करते हैं। तो अब जो करंट ईयर का एडवांस है हम उसे माइनस कर देंगे एंड हमने कहा कि प्रीवियस ईयर की जो एडजस्टमेंट है हम उसे एग्जैक्ट अपोजिट करेंगे। तो प्रीवियस ईयर एडवांस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप ये प्लस माइनस करेंगे तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें इसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें हम अच्छी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो अब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैं यहां लिखूंगा सब्सक्रिप्शन इनकम। ठीक है, और इसके लिए मैं एक वर्किंग नोट बना दूंगा। ठीक है, मैं एक वर्किंग नोट बना दूंगा जिससे मुझे आंसर मिल जाएगा। राइट, तो मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं सब्सक्रिप्शन के लिए, जिसमें पहले सबसे पहले तो हमें पता है हम लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। कितना रिसीव हुआ है हमें अमाउंट, 50,000 का। राइट, तो मैं यहां लिखूंगा 50,000। देन उसके बाद में हमने पता है कि हम पहले प्लस वाली चीजें ले लेते हैं, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर हमें पता है कि प्लस होता है, तो मैं लिखूंगा एड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, जो कि कितना दिया है मुझे 20,000, तो मैं इसमें 20,000 प्लस कर दूंगा। ठीक है, एंड हमने कहा कि जो सेम एडजस्टमेंट है प्रीवियस ईयर के लिए वो एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगा, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। ठीक है, एंड मुझे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ है 10,000 का, तो मैं वो माइनस कर दूंगा इसमें से 10,000। राइट, देन उसके बाद में हम एडवांस का करेंगे, तो एडवांस करंट ईयर हमें पता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है, माइनस होता है, तो मैं वो माइनस कर दूंगा, तो दैट इज लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। कितना दिया है मुझे एडवांस सब्सक्रिप्शन 10,000, तो मैं वो 10,000 भी माइनस कर दूंगा। एंड हमने कहा कि प्रीवियस ईयर के लिए करंट ईयर का एडजस्टमेंट का एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगा, तो मैं यहां लिख दूंगा प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, एंड मुझे अमाउंट कितनी दी है उस चीज की 15,000, तो मैं यहां कर दूंगा 15,000 प्लस। तो अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो मुझे मिल जाएगा इनकम फॉर द ईयर दैट इज 50,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 माइनस 10,000 माइनस 10,000। तो ये जो 65,000 है ये क्या बन जाएगा, मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इनकम बन जाएगा। कितना, 65,000। राइट, एंड जहां मैं बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन की बात करूं तो यहां पे हमें पता है कि ओपनिंग बैलेंस शीट का हम फिगर यहां पे लेंगे दैट इज एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर। कितना था हमारा अमाउंट सब्सक्रिप्शन का प्रीवियस ईयर का 15,000। राइट, जो कि मेरा इस साल का इनकम बन चुका है, तो लेस करूंगा इनकम फॉर करंट ईयर दैट इज 15,000 पूरा, तो बाहर मेरा आ जाएगा नील। एंड देन वैसे ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का जो है अमाउंट दैट इज 10,000
राइट, वो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है एंड हमें इंफॉर्मेशन दी है कि वो करंट ईयर में रिसीव हो चुका है। तो मैं यहां करूंगा लेस अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज 10,000। तो अगेन ये भी मेरा बाहर निल हो जाएगा एंड देन मैं लिखूंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, जो कि मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो वो हो जाएगा 10,000, राइट। एंड वैसे ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर जो कि मुझे दिया है 20,000, वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, असेट बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन करना है। आपको कुछ भी नहीं, आपको इस जस्ट पैराग्राफ के इंफॉर्मेशन को ये 5 तरीकों में आप क्लासिफिकेशन कर लेना है सब्सक्रिप्शन का, देन जस्ट आपको प्लस माइनस करके आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने लिखा पहले अमाउंट रिसिव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जो भी मुझे अमाउंट मिला वो मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर उसमें मैंने ऐड किया आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, तो मैंने वो इनकम में ऐड किया, तो उसे प्लस कर दिया एंड उसे असेट में दिखा दिया। देन हमने कहा कि हम प्रीवियस ईयर की जो चीजें हैं उसको एग्जैक्ट अपोजिट करेंगे, तो इसलिए मैंने आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस कर दिया। देन उसके बाद में एडवांस करंट ईयर, दैट इज इट इज अ इनकम फॉर नेक्स्ट ईयर, तो मैं इस साल की इनकम में से उसे माइनस कर दूंगा। एंड देन हमने कहा कि हम जो प्रीवियस ईयर की एडजस्टमेंट है उसे एग्जैक्ट अपोजिट ट्रीटमेंट देंगे, तो हमें प्रीवियस ईयर एडवांस क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो इस तरीके से हमको आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। अब अगर हमें इसे एक अकाउंट फॉर्म में भी बनाना है, अगर हमें एग्जाम में आ जाए कि आप सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाइए, तो हम उसे भी काफी इजी तरीके से बना सकते हैं। हमें बस कुछ एंट्रीज याद रखनी है, जो जर्नल एंट्रीज हमने पिछले साल भी सीखी है, करंट ईयर में भी सीखी है। आई होप आपको जर्नल एंट्रीज आती होगी, मैं आपको एक बार जर्नल एंट्रीज बता देता हूं, तो आपको उससे काफी इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको लेजर अकाउंट कैसे बनाना है, राइट। तो अगर हम एक एक तरीके से एक एक देखें, तो हमें क्या, पहले तो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है हमें 50,000 का, ठीक है। तो अब हमें इसे इसके लिए जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो हम एक काम करते हैं, पहले पिछले साल की एंट्रीज देख लेते हैं कि क्या पास की गई होगी, सो दैट हमें इस साल क्या करना पड़ेगा, उसका रिवर्सल करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहां पे देखूं कि जर्नल एंट्री पास्ट इन प्रीवियस ईयर, कि भाई पिछले साल क्या एंट्री पास की गई होगी, उसके हिसाब से हम इस साल एंट्री को जस्ट रिवर्सल कर देंगे, तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। जैसे कि हम पहले बात करते हैं आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की, भाई वो पिछले बार आउटस्टैंडिंग रहा होगा, तो हमने क्या एंट्री पास की होगी, ऑब्वियसली वो हमारा असेट है, तो हमने एंट्री पास की होगी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कितना अमाउंट हमारा 10,000 का, ठीक है। तो हमने ये एंट्री पास की होगी पिछले साल, राइट। एंड हमें करंट ईयर में करनी है, तो हमें क्या करना है, जस्ट इसका रिवर्सल एंट्री करना है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जर्नल एंट्री टू बी पास्ड इन करंट ईयर, तो हमें बस इसका अपोजिट एंट्री पास करना है, रिवर्सल एंट्री पास करना है। तो मैं यहां लिखूंगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कितना 10,000 10,000। तो अब मुझे पता है कि मैं अकाउंट्स में या फिर लेजर अकाउंट में करंट ईयर का डालूंगा, तो मैं सब्सक्रिप्शन के डेबिट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख रहा हूं 10,000 का, राइट। एंड उसी तरीके से प्रीवियस ईयर में जो मुझे एडवांस मिला रहेगा, मैंने तब उसकी क्या एंट्री पास की होगी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, राइट। तो प्रीवियस ईयर एडवांस कितना है मेरा, प्रीवियस ईयर एडवांस मुझे दिया है 15,000, तो मैं यहां पे 15,000 लिखूंगा
राइट। तो ये 2 एंट्री मैंने पिछले साल पास की होगी, तो इस साल बस मुझे इसका रिवर्सल एंट्री पास करना है, तो मैं इसलिए यहां के एंट्री पास करूंगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 15,000 15,000। तो मैं सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड में लिखूंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से, एडवांस सब्सक्रिप्शन मैं यहाँ पे दे देता हूं वैसे प्रीवियस ईयर, और ये प्रीवियस ईयर ताकि आपको समझने में आसानी हो। एडवांस का प्रीवियस ईयर का है हमारा अमाउंट 15,000, राइट। देन उसके बाद में ये 2 एंट्री प्रीवियस ईयर की एक बार हमारी 2 एंट्री हो गई, तो उसके बाद में करंट ईयर के लिए काफी इजी है, हमें ये अमाउंट रिसीव हुआ है तो हमें पता है करंट ईयर में हम एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए क्रेडिट होगा 50,000 50,000। तो मैं इसे भी सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में लिख रहा हूं बैंक अकाउंट के नाम से, बाय बैंक अकाउंट 50,000, राइट। देन उसके बाद में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 20,000 का, तो मैं उसकी एंट्री पास करूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कितना 20,000 20,000, जो कि मेरे सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000, राइट। एंड देन उसके बाद में एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर जो कि मेरे लिए लाइबिलिटी है, राइट। तो मैं क्या करूंगा उससे सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कितना अमाउंट है मेरा एडवांस सब्सक्रिप्शन का 10,000, तो यहां पे मैं 10,000 लिख दूंगा 10,000, एंड सब्सक्रिप्शन के डेबिट साइड में मैं एडवांस सब्सक्रिप्शन का नाम दे दूंगा, दैट इज टू एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 10,000, राइट। तो अब हम इसे अगर बैलेंस करेंगे तो हमें हमारा इनकम फॉर द ईयर मिल जाना चाहिए। तो बैलेंसिंग हमें पता है कि हम क्रेडिट और डेबिट का टोटल करेंगे, जो भी टोटल बड़ा आएगा हम नीचे लिखेंगे एंड बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो हमें पता है कि क्रेडिट साइड बड़ा आ रहा है 15,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 दैट इज 85,000, तो 85,000 हम दोनों तरफ लिखेंगे, उसमें से ये 20,000 माइनस करेंगे तो 65,000 जो है हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। तो इनकम फॉर द करंट ईयर दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। तो अगर हम इसकी भी एंट्री पास करना चाहे तो हम एंट्री पास कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 65,000 65,000। इसलिए अगर आप देखें तो यहां पे हमारा सब्सक्रिप्शन जो है क्रेडिट साइड में आया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। तो हम ऐसे प्लस माइनस करके भी बना सकते हैं या सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। अकाउंट अगर बनाने के लिए हमें थोड़ी सी जर्नल एंट्रीज ध्यान में रखनी होती है। ये जो 2 एंट्रीज है ये पिछले साल की एंट्रीज है, एंड ये जो 5-6 एंट्री है ये फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ एंड लास्ट में ये सिक्स्थ। ये अगर हम एंट्रीज अगर हमें आती है तो हम अकाउंट फॉर्म में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा ऑल द डिस्कशन क्वेश्चन का सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन के ऊपर। सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन जनरली अगर आते हैं तो इस तरीके के आ सकते हैं, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। ये 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट दिया रहेगा जिसमें हम प्लस माइनस करके ही जनरली हम आंसर निकालते हैं, एंड हम बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का प्रेजेंटेशन करते हैं। आई होप आपको ये सब्सक्रिप्शन का काफी अच्छे से समझा होगा। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है,
हर एनपीओ के क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट आएगा ही, तो आपके लिए इससे कोई छुटकारा नहीं है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप ये वीडियो गो थ्रू करें एंड इसे अच्छे से समझें। आई होप जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आप काफी कंफर्टेबल हो गए होंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। जस्ट आप इसके और थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इजी लगना चालू होगा। तो आई होप आपको ये समझा होगा। एंड अब तक अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नाउ इज द टाइम टू डू दैट। एंड प्लीज आप आपके फ्रेंड्स तक ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा सो दैट उन्हें भी इस चीज की हेल्प हो सके एंड उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। तो चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूं कि हमने क्या किया करके इसमें। तो हमने सब्सक्रिप्शन बोला कि सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू इनकम फॉर द फर्म या एनपीओ। तो एंड इट इज गिवन पीरियोडिकली, तो इसे हम रेवेन्यू इनकम बोल रहे हैं क्योंकि पीरियोडिक पेमेंट होता है। देन हमारे पास ऑप्शन होता है इसे रेगुलरली पे करने का, एंड देन ये हमारे लिए इनकम है तो ये क्रेडिट होता है। देन हमने देखा कि हमें सब्सक्रिप्शन को क्लासिफाई करना होता है 5 इसमें, दैट इज जो भी सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में कितना रिसीव हुआ ये एक। देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, देन सब्सक्रिप्शन एडवांस प्रीवियस ईयर एंड सब्सक्रिप्शन एडवांस करंट ईयर, राइट। पहले हम देखेंगे कि हम करंट ईयर की एडजस्टमेंट कर लेंगे फटाफट। तो हम पहले लिखेंगे अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और हमने बोला कि करंट ईयर का ऐड होगा तो प्रीवियस ईयर का उसका अपोजिट दैट इज लेस। तो हम करेंगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस एंड प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस। एंड देन एडवांस इनकम का दैट इज एडवांस सब्सक्रिप्शन का, हमें पता है करंट ईयर का वो माइनस होता है, तो हम सब्सक्रिप्शन में से इसे माइनस करेंगे करंट ईयर एडवांस, एंड देन उसी का अपोजिट हम प्रीवियस ईयर के लिए करेंगे दैट इज प्लस फॉर एडवांस प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे हमने ऐसे प्लस माइनस करके चीजें देखी एंड हमें लास्ट में इनकम फॉर द करंट ईयर मिला। इसके हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, तो प्लीज आप ये फॉर्मेट क्वेश्चंस गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप उसे प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा सो दैट आपके पास भी ये रिकॉर्ड्स में रहे। अगर आपको कोई फर्दर रेफरेंस के लिए चाहिए है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट के द्वारा हेल्प कर दूंगा सो दैट आपको इसमें ये टॉपिक में कोई दिक्कत ना है एंड आपका कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बढ़ जाए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हमें कुछ बचे हुए बैलेंस टॉपिक्स देखने हैं 4-5, एंड देन उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।